हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे कार्यपुस्तक 31, जिसमें अपन मुद्रा से संबंधित जोड़ घटाव गुणा भाग की समझ विकसित करेंगे। देखो, हल करो। रुपए पैसे, आपको याद रखना है एक रुपये में कितने पैसे होते हैं। एक रुपये में 100 पैसे होते हैं, ये आपको याद रखना है। एक रुपये में 100 पैसे होते हैं। पहला क्वेश्चन है रुपये इधर पैसे इधर, हल करो। जोड़ना आपको 0 और 5, 5 7 और 5 12, असल लगी 1, 2 और 1 3 और 1 और 1 2, कितने हो गए? ये हो गए 23 रुपये 25 पैसे। ठीक है। दूसरा है 0 का 0, 6 और 5 11, असल लगी 1, 4 और 1 5, 8 और 3 11, असल लगी 1 2 3 4, 415 रुपये 10 पैसे। बैठाना है 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 0 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 131 रुपये 10 पैसे। नेक्स्ट है 0 में से 0 गया 0, 5 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पे एक उधार लेंगे। तो देखो यहाँ रुपये है, ठीक है, 1 रुपया उधार देंगे तो उधर पैसे है, तो 1 रुपये में कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ 100 पैसे उधार जाएगा। 50 पहले से है, तो 100 और 50 कितने हो गए? 150, तो यहाँ कितना है? 150। 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया 6, यहाँ कितना है? 4। 14 में से 8 गया 6, 6 रुपये 60 पैसे। 500 क्वेश्चन है, गुणा करना आपको। देखो 8 गुणा 0 0, 8 पंचे 40, 40 का शून्य असल लगी 4, 8 का पढ़े 0 बार बढ़ेगा 0 आएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 8 एकम 8, 84 रुपये 00 पैसे। गुणा करेंगे यहाँ 9 गुणा 0 0, 9 6 54 का 4, असल लगी 5, 9 14 36, 36 5 41 का 1, असल लगी 4, 9 3 27, 27 4 31, 311 रुपये 40 पैसे। यहाँ देखो 6 गुणा 0 करेंगे 0, 6 5 30 का शून्य असल लगी 3, 36 3 39 का 9, असल लगी 3, 6 एकम 6 3 9। देखो यहाँ पे 8 5 40 का शून्य असल लगी 4, 8 2 16 4, 20 का शून्य असल लगी 2, 8 हो जातु 56, 56 2 58, 58 का 8 असल लगी 5, 8 6 48, 48 से 5 53 का 3, असल लगी 5, 8 5 40, 40 से 5 45। दूसरा है भाग करो, तो 3232 रुपये 35 पैसे में 15 का भाग देना है। तो ये भाग अपन देखो, यहाँ रुपये है, रुपये की जगह अपन पॉइंट मार लेंगे, दशमलव मार लेंगे, फिर 35 पैसे को ऐसे लिखेंगे, 15 का भाग इसमें ऐसे देंगे, तो कितना आएगा? 215 रुपये 49 पैसे। इसमें भाग कैसे देंगे? देखो यह है 3232.35 भाग 15, 15 का भाग देंगे। 32 में 15 का भाग गया 2 बार, 15 दूनी 30, माइनस किया 2 बचा, यहाँ 0, आगे उतारेंगे 3 23, 23 में 15 का भाग 1 बार, 15 एकम 15, माइनस करेंगे तो 13 में से 5 गया 8, यहाँ 0, आगे 2 82, 15 का फाड़ा बोलेंगे 82 से कमा दे कितनी बार? 15 5 75, बाकी करो 12 में से 5 गया 7, 7 में 7 गया 0। अब देखो यहाँ दशमलव है, तो ये यहाँ आ जाएगा, आगे 3 लेंगे 73, 73 में 15 का भाग देंगे, 15 5 75, 5 बार नहीं जाएगा, 15 चौके 60, बैठाएंगे 3 बचेगा यहाँ पे 1, आगे 5 यहाँ उतार लेंगे, कितना हो गया? 135। 15 का फड़ा बोलेंगे अपन 9 बार, 15 9 में 135, घटाएंगे 0, कितना आया? 215.49। तो इसका मतलब 215 रुपये 49 पैसे। ऐसे अपन इसमें भाग करते हैं। इससे नेक्स्ट है 3270 रुपये 20 पैसे। रुपये की अपन पॉइंट मार लेंगे, 20 पैसे 6 का भाग देंगे, तो ऐसे ही आ जाएगा 545 रुपये 70 पैसे। ऐसे ही भाग लगाना है। तीसरा है एक टेबल का मूल्य 876 रुपये 40 पैसे हैं, तो बताइए 10 टेबल का मूल्य कितना होगा? तो रुपये पैसे ऐसे लिख के गुणा 10 करेंगे तो कितना आएगा? 8764 रुपये। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, रुपये है इसकी जगह आप पॉइंट मान सकते हो,
देख, जैसे 8,776 रुपये, ठीक है, रुपये की जगह पॉइंट मान लो 40, गुणा करना है 10 से, गुणा करके देख लो। जीरो से करेंगे तो सारा जीरो आएगा, एक इससे भी जीरो, इससे भी जीरो, इससे भी जीरो और इससे भी जीरो, गुणा एक से करेंगे तो ये संख्या वापस आएगी, एक गुणा जीरो जीरो, एक गुणा चार चार, एक गुणा छः छः, एक गुणा सात, एक गुणा आठ, जोड़ेंगे जीरो जीरो, चार छः सात आठ। अब पॉइंट के बाद में दो स्थान है तो इधर से अपन दो स्थान छोड़ देंगे और यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो कितना आएगा 8,764, ये भी रहा 8,764 रुपये। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। चौथा है, एक विद्यालय में 25 प्रतिभावान विद्यार्थी है, प्रत्येक प्रतिभावान विद्यार्थी को 875 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति मिलती है, तो छात्रवृत्ति की कुल राशि कितनी होगी, तो इसको अपन इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 21,875 रुपये, ठीक है, गुणा कर लेना आप। पाँचवा है, भारत स्वच्छता मिशन के अंतर्गत 15 गाँवों को केंद्र सरकार से कुल 3,575 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं, प्रत्येक गांव को बराबर बराबर राशि आवंटित की गई है, तो प्रत्येक गांव को प्राप्त राशि ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, 3,575 में 15 को भाग दोगे तो ये आएगा 238.33, इसमें फिर भाग जाता रहेगा, 3,3,3,3 इसमें आता रहेगा, तो 238.33 करोड़ रुपए प्रत्येक गांव को राशि आवंटित होगी, ठीक है। तो ये थी कार्यपत्रक 31। आप करते हैं कार्यपत्रक 32। 32 में क्या है, भार मुद्रा समय से संबंधित दैनिक जीवन में समस्या आती है, उसको अपन हल करते हैं। पहला प्रश्न है, एक परिवार में एक महीने में 26 किलोग्राम 750 ग्राम चावल, 3 किलोग्राम 500 ग्राम दाल, 30 किलोग्राम आटा खर्च होता है, बताइए इस परिवार में एक महीने में कुल कितना राशन खर्च होता है। तो लिखेंगे अपन, एक तरफ किलोग्राम, इधर ग्राम, 26 किलोग्राम 750 ग्राम, फिर 3 किलोग्राम 500 ग्राम और 30 किलोग्राम, ग्राम में कुछ नहीं है तो उसको अपन 0 0 मान सकते हैं। जोड़ेंगे, जीरो का जीरो, ये 5 7 और 5 12 का 2 असल लगी 1, 6 और 1 7 3 10 का 0 असल लगी 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6, कितना हो गया 60 किलोग्राम 250 ग्राम, लिख देना 60 किग्रा 250 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सब्जी की टोकरी में 2.75 किलोग्राम आलू, 1.75 किलोग्राम टमाटर, 3.5 किलोग्राम प्याज रखा है, बताइए सब्जी की टोकरी में कुल कितने किलोग्राम सब्जियां रखी गई है। तो देखो 2.75 kg, 1.75 kg और 3.5, इसके आगे अपन 0 लगा सकते हैं, जोड़ो इनको, 5 और 5 10 का 0 ऐसे लगी 1, 7 और 1 8 7 15, 15 और 5 20 का 0 ऐसे लगी, पॉइंट का पॉइंट ऐसे लगी 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8, कितना हो गया पूरा 8 किलोग्राम, 8 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बोरी में 50 किलोग्राम गेहूँ रखने की क्षमता है, बताइए ऐसे 15 बोरियों में कितने किलोग्राम गेहूँ रखा जा सकेगा। तो एक बोरी में 50 किलोग्राम, तो 15 में कितना होगा, तो 15 को अपन 50 से गुणा करेंगे तो 15 5 75, 750 किलोग्राम। चौथा है, एक बस में 35 यात्री दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, प्रत्येक यात्री की टिकट का मूल्य 365 रुपये है, तो कुल कितने रुपए की टिकट खरीदे गए। 365 को गुणा करेंगे 35 से तो कितना आएगा 12,775 रुपये। पाँचवा है, एक साइकिल का मूल्य 1,075 रुपये 50 पैसे हैं, तो 52 साइकिलों का मूल्य कितना होगा, तो रुपये इधर पैसे इधर और इसको अपन गुणा करेंगे 52 साइकिल से, तो गुणा करने पर कितना आएगा 55,926 रुपये। इसको वैसे भी कर सकते हैं आप, रुपये की जगह आप पॉइंट मान लेना, 1,075.50, फिर गुणा करोगे आप 52 से, फिर 2 स्थान छोड़ के पॉइंट लगाया इधर 5 0, तो 2 छोड़ के पॉइंट इधर लगा देना, तो ये आएगा 55,926 रुपये। छठा है, एक ट्रेन जयपुर से 13 बजे प्रस्थान कर रात को 10 बजे अहमदाबाद पहुंचती है, बताइए वह ट्रेन कितने घंटे चली। तो देखो ये 10 बजते हैं, 10 मतलब 10 मिनट हो रही है, ये बजती है 12 बज के 10 मिनट रात को, तो ये चली है 13 बजे, मतलब दोपहर की 1 बजे। तो दोपहर की 1 बजे से लेकर अपन रात को 12 बजे तक अपन देखें तो कितना हो गया, तो 11 घंटे तो वो हो गए, दोपहर की 1 बजे से रात की 12 बजे तक 11 घंटे
फिर 10 मिनट और चली है, तो 11 घंटे 10 मिनट, 10 मिनट में गाड़ी चली। तो ये थी कार्यपत्रक 32।